नमस्कार दोस्तों, गॉसिप विद गपुताई में आपका स्वागत है। गपुताई आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार और मसालेदार खबरें लेकर हाजिर है। सबसे पहले बात करेंगे भाग्य लक्ष्मी की, जहां पर इस वक्त दिवाली आ चुकी है। जी हाँ, भाग्य लक्ष्मी में दिवाली का माहौल है। ऐसे में अब मलिष्का और सोनल जो है वो लक्ष्मी के खिलाफ एक बड़ी साजिश करने जा रही है। वहीं जो लक्ष्मी है उसका लुक और उसकी सुंदरता देखकर ऋषि उसका दीवाना हो गया है। उसकी नज़रें लक्ष्मी से हट ही नहीं पा रही। खैर, आपको बता दें कि इस वक्त मलिष्का और सोनल ने दुपट्टों के साथ एक बड़ा खेल करने की कोशिश की है। उन्होंने लक्ष्मी के कमरे में जाकर एक दुपट्टे में पटाखे रखने का प्लान तैयार किया है। हालांकि इस वक्त मलिष्का और सोनल कहीं ना कहीं खुद कंफ्यूज है कि जिसमें उन्होंने पटाखा रखा है वो दुपट्टा कौन सा है, क्योंकि उसी तरीके का दुपट्टा एक मलिष्का और एक लक्ष्मी के पास है। ऐसे में अभी जो कंफ्यूजन का माहौल है, वहीं जो लक्ष्मी है वो भी मलिष्का और सोनल को अपने कमरे में देख लेती है, जिसके बाद उसके दिमाग में भी शक पैदा हो जाता है। हालांकि मलिष्का वहां से फिलहाल तो सोनल को लेकर भाग जाती है। वो कहती है कि वो गलती से, यानी कि सोनल गलती से लक्ष्मी के कमरे में आ गई थी और मलिष्का उसको ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गई। बहरहाल देखना होगा कि आखिर दुपट्टों के साथ मलिष्का और सोनल ने जो खेल किया है उसमें जो पटाखे वाला दुपट्टा है वो किसके हिस्से में जाएगा, मलिष्का या फिर लक्ष्मी के। और दिवाली पर आगे और क्या क्या नए ट्विस्ट मलिष्का की तरफ से लक्ष्मी के लिए क्रिएट किए जाएंगे। वहीं हम चलते हैं सुमन इंदौरी के सेट पर, जहां पर इस वक्त दिवाली में एक बड़ा धमाका हो गया है। दरअसल सुमन के ससुर जी ने जो तीर्थ है उनको एक जोरदार तमाचा जड़ दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि इस वक्त जो सुमन का ससुराल है वहाँ से 2.5 लाख रुपए गायब हो गए हैं। ऐसे में ससुर जी सुमन की सास जो है उनके ऊपर काफ़ी भड़क गए हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तिजोरी की चाबी आपके पास थी तो पैसे भला कहाँ गए। वहीं अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा जो खेल है ये देविका के हिस्से में जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर देविका को एक बड़ी जीत मिली है, क्योंकि देविका के पास इस वक्त जो उनकी तिजोरी है ससुराल की सुमन के, वो देविका के पास चली गई है। ऐसे में अब सुमन जो है वो कैसे अपनी सास का हक उन्हें वापस दिलाएगी वो देखने वाली बात है। पर फिलहाल हम आपको बता दें कि इस वक्त सुमन और तीर्थ पहुंचे थे सुमन के मायके में, यानी कि तीर्थ के ससुराल में, उनके घर वालों के पास। वहीं इस बीच काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ घर में, और जैसे ही सुमन और तीर्थ पहुंचते हैं वहीं तीर्थ अपने पापा को संभालने की कोशिश करता है, उनका गुस्सा कम करने की कोशिश करता है, लेकिन ससुर जी इतने गुस्से में होते हैं कि वो तीर्थ को एक ज़ोरदार तमाचा जड़ देते हैं और ये भी बताते हैं कि 20 लाख का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिसको लेकर मतलब ये बोला गया था कि सुमन एक लक्ष्मी है उनके परिवार की, जिसकी वजह से उन्हें 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो नकली था। जी हाँ, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी अब सच सामने आ जाएगा, जिसके बाद तीर्थ को तमाचा पड़ेगा। बहरहाल अब देखेंगे कि आखिर आगे इस शो में क्या होगा, लेकिन दिवाली का जो धमाका है वो सुमन इंदौरी के सेट पर हो गया है। वहीं हम बात करते हैं दुर्गा की, जहां पर अब अनुराग ने दुर्गा की अधमरी हालत देख ली है। जी हाँ, किस तरीके से राजेश ने दुर्गा की पिटाई की थी इसके बारे में गपुताई ने आपको बताया था, लेकिन अब अनुराग पहुंच गया है दुर्गा के पास और वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश करेगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या अब यहाँ पर अनुराग के सामने सारा सच आ जाएगा और अनुराग किस तरीके से दुर्गा को बचाकर राजेश के खिलाफ दुर्गा के साथ खड़ा होगा। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त मीरा भी दुर्गा के साथ है और मीरा ही ये सोचती है कि वो कैसे भी दुर्गा को राजेश से बचाएगी और उसको जो हालत है, जिस तरीके की राजेश ने उसकी पिटाई करके हालत की थी, उसे इलाज कराएगी। वहीं गपुताई के साथ आप चलिए मंगल लक्ष्मी के सेट पर, जहां पर इस वक्त मंगल लक्ष्मी घर से बाहर निकल गई है और पहुंच गई है हलवाई की दुकान पर
खाना बनाने का काम करने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि किस तरीके से मंगल की दिक्कतें लगातार यहाँ पर बढ़ रही हैं। शो में मंगल को बच्चों की फीस भरने से लेकर तमाम फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब मंगल खुद पहुंची है हलवाई की दुकान पर, जहां से अब उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर मंगल किस तरीके से हलवाई की दुकान पर काम करते करते अपनी फाइनेंशियली जिम्मेदारियों को संभालेगी, बच्चों की फीस भरेगी और खुद को आत्मनिर्भर बनाएगी। तो फिलहाल कपूताई में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई गॉसिप के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कपूताई फिर मिलेगी। टाटा बाय बाय।